आप देखो, आप साड़ी सिल्क की पहनते हो, उस साड़ी को जाके ड्राई क्लीनर को देते हो कि इसको पॉलिश कर देना, और अगर आपने बिना वॉश करवाए सिर्फ और सिर्फ पॉलिश करवाते हो तो देखना वो जो साड़ी है कैसा लगेगा, बिल्कुल डल लगेगा, थप्पा थप्पा लगेगा, मतलब आपका जो पॉलिश का पैसा हो बिल्कुल ही बेकार हुआ। लेकिन अगर आप वॉश करवाते हो फिर पॉलिश करवाते हो, चरक चढ़वाते हो, तो देखना साड़ी में एक अलग तरह का ग्लो आ जाएगा, चमक आ जाएगा। आप देखो, आप चेहरे पे मेकअप करते हो, मेकअप के पहले हम बहुत अच्छा से फेस को वॉश करते हैं, उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर बहुत अच्छा सा बेसन, दही, हल्दी, चंदन, मध, टमाटर, केला, पपाया का फेस पैक लगाते हैं। फिर फेस को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करते हैं, गुलाब जल से, टोनर से अच्छा से चेहरे को क्लीन करते हैं। फिर सारे जो है मेकअप का किट लगाते हैं, तो चेहरा जो है बहुत सुंदर चमकता है, दमकता है। हम अपने चेहरे को शीशा में देख के खुश होने लगते हैं। लेकिन अगर आपने बिना वॉश किए सिर्फ और सिर्फ मेकअप के सारे किट इस्तेमाल कर लिए, फाउंडेशन लगा लिए, पाउडर लगा लिए, सारे मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर लिए, आप देखो आप कैसे बहरूपिया लगेगा। आप लोगों को कि आप सर्कस के जोकर हो, मतलब आपका अपना चेहरा देख के खुद ही आपको हंसी आने लगा। आप देखो, आप बच्चे को पढ़ाते हो और बिना बुक पढ़ाए सीधे आपने बच्चों को लाके क्वेश्चन बैंक दे दिया, तो बच्चा क्या क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो जो बुक है क्वेश्चन बैंक है बच्चे के लिए बिल्कुल ही यूजलेस है, उसके किसी काम का नहीं है। आप देखो, आप खाना बनाते हो, आप पैन को, कुकर को कढ़ाई पे गैस पे चढ़ाते हो, बहुत अच्छा सा ऑयल डालते हो, फिर उसमें प्याज, लहसुन, अदरक डालते हो, सारे मसाले डालते हो, ग्रीन वेजिटेबल डालते हो, बहुत ही अच्छे से फ्राई करते हो, और धीरे धीरे उस सब्जी में उबाल आता है तो उसकी खुशबू सब तरफ भुनने लगती है, सब तरफ घरों में है, अच्छे से सुगंध फैलने लगती है और सब्जी खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। लेकिन अगर वो सब्जी प्रॉपर ढंग से बॉयल नहीं हुआ है, पका नहीं है, अधपका है, तो बिल्कुल ही टेस्टलेस लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि हाफ कुक्ड फूड इज हार्मफुल रादर देन बेनिफिशियल। देखो, ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब ध्यान, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। आप देखो, पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, इससे हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, हमें अंदर से सुकून और शांति मिलता है। लेकिन पूजा पाठ करने में जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि हम अंदर से क्या वास्तव में शुद्ध हैं, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, हमारे अंदर के विचार कैसे हैं। देखो, पूजा पाठ सब लोग करते हैं और बहुत लोग जो होते हैं पूजा पाठ में एक्सटर्नल रिचुअल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब उनके पूजा का जो केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ फल, फूल, पुष्प, धूप, मेवा, अगरबत्ती, मर मिठाई। इतने महंगे से महंगे मिठाई चढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी मन्नतें मांगेंगे, तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, उपवास, व्रत, निर्जला सब कुछ करेंगे, और वो ये मन से सोचेंगे कि भगवान मेरी सब मुराद पूरी कर दे। देखो, भगवान मुराद पूरी भी करता है, भगवान मुराद पूरी भी नहीं करता है, ये सबके इस पे अलग अलग विचार है, कंसेप्ट है। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि मन से शुद्ध रहो। जब मन से शुद्ध रहेगा, मन से जो इंसान सकारात्मक विचारों से घिरा रहेगा, जिसका आत्मा चमकता रहेगा ना, वो भगवान की पूजा करे या ना करे, उसको अजीब तरह से अंदर से सुकून और शांति में वो रहेगा। जो अंदर की सुकून और शांति ना, वही एक्चुअल में भगवान की रियल पूजा है। जो इंसान रियल मन से, अंदर से शांति भाव से भगवान को जब याद करता है ना, तो उसको अंदर से एक अलग तरह का फीलिंग आने लगता है। वो जो फीलिंग होता है ना, क्षणिक ही, कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन वही रियल भगवान की पहचान हो। वो जो फील करता है वही आदमी समझता है। इसको शब्द में ना नहीं बखान किया जा सकता है, ना ही इसके कोई स्कैनर है जिसको हम दिखा सकते हैं फोटो पे। देखो, मोटा मोटी कहने का तात्पर्य है कि अंदर से अपने अंतर मन को साफ करो, अपने अंतर मन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे विचार डाला करो। आप दिन भर दूसरे को डराते हो, धमकाते हो, रुलाते हो, लोगों को आके घड़ी घड़ी तंग करते हो, फिर आप पूजा पाठ अगरबत्ती लेके यहाँ वहाँ घूमते फिरते हो, तो क्या भगवान आपकी पूजा से खुश होगा? एक माँ भी देखो, अगर उसके संतान को कोई तंग करता है तो माँ अपने बच्चे के फेवर में लड़ने चली जाती है। तो हम सब ऊपर से आए हैं, और अगर हमें या आपको, परिवार का कोई सदस्य तंग करता है, रुलाता है, डराता है, धमकाता है, अपने शक्ति बल का, बाहुबल का गलत उपयोग करता है, आपको सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में डालता है, आपके जीवन की नींद छीनता है, आपको घड़ी घड़ी आता है, घबराहट में डाल के जाता है, तो क्या कभी भगवान खुश होगा? और ऐसा आदमी पूजा लेके करने बैठता है, अगरबत्ती, हवन, जाप करने बैठता है, तो क्या कभी भगवान ऐसे लोगों की मन की मुराद सुनेंगे? खुद ही पूछ के देखो, अपने आप से पूछ के देखो कि क्यों इस तरह के लोगों की भगवान के सामने जब खड़ा होते हैं तो किस मुँह से ये लोग पूजा करेंगे? ऐसे लोगों को जब पूजा करने बैठते होंगे तो भगवान जहाँ जो स्थल है ना, वहाँ से भी खाली करके भाग जाता होगा कि इन पापियों को क्या हम मन की मुराद पूरा करें। कहने का तात्पर्य है कि देखो, रावण भी पूजा करता था, अपने शक्ति बल के बल पे उसने भगवान शंकर से बहुत सारे वरदान भी ले लिए, लेकिन उसकी जो पूजा थी ना, तामसी पूजा का प्रतीक था, वो अपने पूजा पाठ का गलत उपयोग करता था, पूजा पाठ के बल पे लोगों को डराना धमकाना का काम करता था। इससे देखो उसका अंत हुआ। कभी मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि रावण के 1 लाख जो थे पोता और नाती थे, लेकिन उसने सबको युद्ध भूमि में बलि पे चढ़ा दिया। कहने का मतलब है कि जब वो माँ जगदम्बा का हरण कर सकता है तो ऐसा आदमी किस काम का है? मोटा मोटी कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जब भी पूजा करो शुद्ध मन से किया करो, और जो इंसान देखोगे अंदर से जितना परेशान रहता है ना, वो बाहरी रिचुअल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। उसको लगता है कि हम सारे रिचुअल्स कर लेंगे, गंगा जल, गोबर, धूप, माला, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हो जाएगा, लेकिन कभी भी अपने अंतर मन को शुद्ध साफ करने पर ध्यान नहीं देता है। जब तक आपका अंतर मन साफ नहीं रहेगा, आपके पूजा पाठ का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए अंतर मन को साफ करके सही मन से पूजा करो।